ये देश दुनिया में बचा हुआ है। सारी संस्कृतियां, पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो गई। यूनान का यूं पता नहीं कहाँ है। यूनान बहुत ऊंची सभ्यता थी। यूनान देश है, अब भी भूखंड है, लेकिन वो यूनान की संस्कृति नहीं है, मिस्र की संस्कृति नहीं है, ईरान की संस्कृति नहीं है। लेकिन ये भारत की संस्कृति 100 करोड़ की भारी संख्या में अब भी विद्यमान है। इसके लिए महाराणा प्रताप का योगदान, शिवाजी महाराज का योगदान, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान, आदि अदानी अनेक महापुरुषों का योगदान है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि इन सब महापुरुषों से, जो राजनीतिक महापुरुष हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इन धार्मिक महापुरुषों का योगदान है। जैसे कि ये यहाँ का डेरा है, ये इसका रणदेव का, ये पदम जी महाराज ने इसको प्रारंभ किया था। संभवतः 15वीं या 16वीं शताब्दी में जब खिलजी और तुगलक राज चल रहा था और भयंकर इस्लामीकरण का दौर था, उस समय में काली कंठी गुरुद्वारा, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव से भी हमें पता नहीं था अब क्या चक्कर है ये कि काली कंठी लेकर होंगे। बीमारियों के लिए भी होने लगी वो इस्तेमाल। पहले जब इस्लामीकरण का दौर चला तो कोई कुछ कहीं पानी पी के आ गया, कहीं कुछ खाना खा के आ गया, कहीं किसी को छू लिया, तो हमारा ब्राह्मण वर्ग ऐसा था कि भाई तो हिंदू धर्म से गया, हिंदू धर्म से चल जाते थे। काली कंठी का यहाँ पर प्रोग्राम चलाया, तो ये चलता रहा। और आगे फिर महंत वैसे भी आ गए जो मौज मारू थे बीच में। प्यारे जी महाराज से महान संत आए पदम जी महाराज के बाद, फिर ये महंत जगन्नाथ जी आए। पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में पैदा हुए, अनपढ़ थे, लेकिन परमात्मा भेजता है कुछ लोगों को परमात्मा संस्कार दे करके भेजता है। या यूं कहो कि कुछ जीव के संस्कार होते हैं इस प्रकार के। अब हमारे चौधरी हरिपाल जी हैं, कहीं आश्रम में नहीं रहे, कहीं कोई धार्मिक पढ़ाई उन्होंने नहीं की, लेकिन ये धार्मिक कार्य करने की, सेवा कार्य करने की भावना इनको इनके संस्कारों से मिली है। हमारे पुराने जमाने में जो वैदिक धर्म है, 4 आश्रम थे और 4 वर्ण थे। तो 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। यहाँ पर विद्वान लोग भी बैठे हुए। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहु राजनक्र पुरु तदस्य अद्वैशो। अब ये वैश्य हैं। वैसे हरिपाल जी भी चूंकि व्यापार करते हैं और खेती करते हैं, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का काम है। और वैश्य को वेद संज्ञा देता है पेट की। पेट की क्या तारीफ है कि पेट में कोई चीज डालो तो वो अपने पास नहीं रखता, वो उसका रस रक्त बना करके जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ उतना न दे देता है। आज की तारीख में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जिला सहारनपुर में अपने समाज का नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, अपने समाज में इनसे बड़ा कोई वैश्य, कोई व्यापारी, कोई परमात्मा की कृपा से कोई नहीं है। लेकिन कितना बड़ा योगदान, यहाँ 25 लाख का योगदान तो चलो है ही है, लेकिन यहाँ आना, ये ड्यूटी देना, गौओं की सेवा करना। गौ जो है हमारे धर्म, हिंदू धर्म की रीढ़ है। गौ के बिना कुछ नहीं, यज्ञ नहीं हो सकता, और यज्ञ के बिना हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है। और समाज में और कुछ आवश्यकता नहीं है। हमारे पुराने ऋषियों ने जो वैदिक व्यवस्था है उसमें व्यक्ति निर्माण का, सारी व्यवस्था व्यक्ति निर्माण की है। आश्रम व्यवस्था, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन होगा, उसमें व्यक्ति निर्माण है। वो व्यक्ति ऐसा बनेगा कि वो गृहस्थ में जाएगा तो गृहस्थ अच्छी तरह चलाएगा। अगर वो संन्यास लेगा तो संन्यास की व्यवस्था भी ठीक विद्वान होकर के चलाएगा। तो वो व्यवस्था तो भंग हो गई। व्यवस्था व्यक्ति निर्माण की कोई नहीं है। ये कोई व्यक्ति निर्माण नहीं है कि आप कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल में, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप इंजीनियर बन रहे हैं, आप अफसर बन रहे हैं, आप मोटी मोटी पैकेज ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार को भी लूट रहे हैं। बड़े आदमी तो आप बन गए, आपका घर तो भर गया, आपकी प्रतिष्ठा तो बन गई, लेकिन समाज के लिए जो आपको करना चाहिए वो नहीं आप करते। तो समाज में कोई व्यवस्था व्यक्ति निर्माण की नहीं है। और सबसे बड़ा जो काम है व्यक्ति निर्माण का है। अंग्रेजी में कहा, नॉट गॉड बट मैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग।
सोने चांदी से देश ऊंचा नहीं बनता, व्यक्तियों से ऊंचा बनता है। एक व्यक्ति देश की दिशा बदल देता है। आप चीन को देख रहे हैं, हमारे पास चीन है, हमारे से पीछे था चीन। हम उसको माने नहीं माने, हमारा वो शत्रु देश है, नहीं मानते, लेकिन आज उसका दुनिया में कितना ऊंचा स्थान है आर्थिक दृष्टि से। और भारत में भी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप कहेंगे कि तो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, मेरा कोई पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं एक व्यक्ति से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति से। ये व्यक्ति निर्माण चाहे किसी संस्था ने किया है या वो व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कारों से बनकर के आया है, तो सबसे बड़ा जो कार्य है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है। यहाँ पर गौशाला चल रही है, यदि गौशाला को यहाँ से निकाल दें और चौधरी हरिपाल जी को निकाल दें यहाँ से, नहीं निकाल नहीं रहे आपको, तो अब ये यहाँ क्या रह जाएगा, आप देखो क्या रह जाएगा। फिर बड़ी निराशाजनक स्थिति है। अब हम वहाँ उधर समाधि पर भी गए, वहाँ भी मैं तो संसद महोदय से कह रहा हूँ कुछ सीधी नाक की सीधी सड़क बना दो एक यहाँ तक। जमीन तो अपनी है ही, वो आश्रम की जमीन तो आश्रम की है, हैं? विधायक जी ने भी नहीं है। अच्छा, पहले चले गए, बहुत अच्छी बात है। संजीव जी कह रहे हैं कि उन्होंने घोषणा कर दी और नाक की सीध वहाँ से सीधे समाधि तक, और बीच में जो वो पुराना अपना मेहनती जहाँ रहते थे और शायद उनकी समाधि भी नीचे वो भौरा भी बना रखा था, उसके ऊपर घास जम रहा है, उसके ऊपर घास जम रहा। ये व्यक्ति बनाने का प्रयास करो, कोई संस्था यहाँ पर हो और कोई संस्था बनाओ जिसमें कोई गुरुकुल हो, कुछ हो, गौशाला भी हो, यहाँ भी स्थान बहुत ज़्यादा है, होना चाहिए। मैं तो कुछ वादा नहीं कर सकता कि मैं समय दे दूँगा, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट आगे चला रखे, पता नहीं 2-4 साल रहूँगा, नहीं कितने दिन रहूँगा। अब ये प्रोग्रामों में जगह जगह जाने का भी मुझे इसलिए कंजूसी बरतनी पड़ती है कि शरीर 80 साल से ऊपर हो लिया, इसको बचा के कुछ थोड़ा बहुत और कर लूँ। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी हैं, इन्होंने घर छोड़ दिया, और हरिपाल जी भी हैं, और भी लोग हैं। कोई ऐसी योजना बनाओ कि यहाँ पर कुछ गुरुकुल का या कुछ इस तरह का बने, ऐसे लोग आगे व्यक्ति निर्माण हो गए तो सब काम हो जाएंगे। बहुत समय न लेते हुए आपने बहुत समय दिया, और मैं एक बार फिर है जी हाँ, वो आपने बनाया था, एक बार नहीं चल पाया, दूसरी बार चला, दूसरी बार न चले, तीसरी बार चला। रामपुर कॉलेज जो बना ना, पहले तो सहारनपुर में बना था। सहारनपुर में 3 बच्चे गए अपने समाज से, बस 3 ही बस, बाकी इधर उधर से आने लगे। फिर वो सन 1922 में रामपुर बदल दिया। वो रघुबर सिंह वहाँ के थे, भरतपुर के, वो आए, वो 10,000 रुपये उन्होंने इकट्ठे, उस समय 10,000 रुपये बहुत थे, 10,000 रुपये इकट्ठे करके, और वो तो वहाँ चले गए, आगे किसी ने इकट्ठे नहीं किए। 3-4 साल में वो सारा बंद हो गया, फिर आगे को पैसे नहीं रहा, बंद कर दिया। फिर चौधरी मुल्तान सिंह मुजफ्फरनगर चले गए। उसके बाद फिर सन 43 में फिर रामपुर कॉलेज की स्थापना हुई। तो एक बार ना हो, दूसरी बार, तीसरी बार प्रयास रहना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति निर्माण से बड़ा कोई और कार्य नहीं है। और कितने बड़े भवन बना लें, पैसे कमा लें, कुछ कर लें, कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं रहना है। चौधरी हरिपाल जी इस बात को जानते हैं, इनके भीतर ये बात बैठी हुई है। ये लाख दें, 2 लाख दें, 10 लाख दें, 20 लाख दें, इनको पता है कि तेरे पास पैसा है, तब भी ऐसा ही अगर चला जाएगा, दान में लग जाएगा, तो इसका शुद्धि भी हो जाएगी जो शेष पैसा है, और समाज का कार्य भी हो जाएगा। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये आश्रम किसी उद्देश्य से बना था, धर्म के उत्थान के लिए बना है, और अब भी हो रहा है, गौशाला के माध्यम से हो रहा है, और भी कुछ हो जाए तो अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिना बुलाए, बिना समय के मैं बीच में आ गया आपकी। मेरे से तो अगर समय भी ना देते तो आपकी कोई गलती नहीं थी भाई, तो जो हमें बुलाया तुम था, यहाँ समय पहले से आप धन्यवाद। इति ओम शम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे महेंद्र जगन्नाथ दास जी की, महेंद्र जगन्नाथ दास जी जिंदाबाद।